जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको नौकरी पाने और उसमें प्रमोशन व अन्य प्रकार की जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए और आपको सफलता प्राप्त करने के लिए किन ज्योतिष उपाय को करना चाहिए वो आज मैं बताऊंगा। आज के इस कंपटीशन के दौर में नौकरी पाना एक बहुत कठिन और मुश्किल कार्य है। इस समय में चाहे आपके पास कितनी ही डिग्री हो, डिप्लोमा हो, लेकिन नौकरी मिलना इतना आसान कार्य नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कम मेहनत में ही मनचाही नौकरी की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत के संघर्ष के बाद भी नौकरी पाने में असफल रहते हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। कभी इंटरव्यू में फेल होते हैं तो कभी अनुभव की कमी के कारण, और ऐसा बार बार होने पर व्यक्ति का विश्वास अपने ऊपर से डगमगा जाता है और वह तनाव में रहने लगता है और सोचता है कि शायद मेरा कोई कर्म खराब रहा होगा या मेरे भाग्य में ही नौकरी करना नहीं लिखा है। इस तरह से वह अपने आप को ही कोसता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मेहनत, लगन के साथ साथ उस व्यक्ति का भाग्य भी साथ हो, जो कि बहुत आवश्यक है, क्योंकि भाग्य की कमजोरी आपके बनते बनते कार्यों में बाधाएं पैदा करती है, बिगाड़ देती है। ज्योतिष शास्त्र में नौकरी पाने के कुछ सरल उपाय बताए गए हैं। तो पहले जानते हैं कि जन्म कुंडली के कौन कौन से भाव या घर नौकरी के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुंडली का छठा भाव, 10वां भाव और तीसरा भाव घर का मजबूत होना आवश्यक है। कुंडली का तीसरा घर व्यक्ति के परिश्रम, मेहनत का, छठा भाव उसके संघर्ष की ऊर्जा का, और 10वां भाव उसके कर्म का भाव घर होता है। इन सभी भावों या घरों का मजबूत होना आपके लिए सहजता से, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्योतिष के अनुसार अच्छी नौकरी पाने में ग्रहों की बड़ी भूमिका होती है, और यदि व्यक्ति की कुंडली में इनकी स्थिति अशुभ है तो नौकरी पाने अथवा पाने के बाद कई प्रकार की मुश्किलों का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है। आमतौर पर सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र आदि ग्रहों का प्रभाव मुख्यतः रहता है। तो आइए जानते हैं कि इन ग्रहों को किन किन ज्योतिषीय उपाय करके आप अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो पहले हम बताते हैं, विद्वानों का मत है कि कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति मजबूत है
तो उस व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा के साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति हो जाती है। और यदि सूर्य की स्थिति कमज़ोर है, निर्बल है, तो वह सपने के समान होता है। यदि सूर्य की स्थिति कुंडली में कमज़ोर है तो आप प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद एक तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और साथ ही ओम सूर्य देवताय नमः अथवा ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ करें। और किसी विद्वान ज्योतिष की राय लेकर, सलाह लेकर एक माणिक्य रत्न धारण करें। ऐसा करने से आपके सूर्य की स्थिति मजबूत होगी, आपके अनुकूल होगी और आपके लिए नौकरी की संभावनाएं बन जाएगी। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति कमज़ोर है और उस कारण से आपको नौकरी पाने में या प्रमोशन में बाधाएं आ रही हैं, तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। साथ ही किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर एक मूंगा रत्न धारण करें। ऐसा करने से आपको होने वाली मुश्किलें, बाधाएं समाप्त होंगी, उनका निवारण होगा। यदि कुंडली में बुध की स्थिति आपके कमज़ोर है और आपके काफ़ी प्रयासों के बाद भी नौकरी पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप प्रत्येक बुधवार भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें और साथ ही दूर्वा घास उन्हें अर्पित करें। इसके साथ साथ गाय को आप हरा चारा खिलाएं। तो ऐसा करने से आपके बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होगी, वो बुध ग्रह आपके अनुकूल होगा और आपको नौकरी या प्रमोशन में आने वाली मुश्किलें हल होंगी। यदि कुंडली में शनि ग्रह के कारण से आप नौकरी पाने में बार बार असफल हो रहे हैं, तो आप प्रातःकाल स्नान आदि के बाद नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में एक लोटा जल अर्पित करें। रविवार में ना दें। साथ ही सुबह और शाम ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः का पाठ करें। ऐसा करने से नौकरी पाने में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे शांत होंगी और आप सफल हो पाएंगे। आप यदि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो यह उपाय आप एक बार ज़रूर आजमाएं, अवश्य करें। सुबह स्नान आदि के बाद घर के पूजा स्थल पर बैठें, पूजा स्थल के सामने बैठें और एक पीला नींबू लेकर उसके चारों ओर 4 लौंग गाड़ दें और उस नींबू को हाथ में लेकर आप ओम श्री हनुमंते नमः का 108 बार पाठ करें। ये ध्यान रहे कि लौंग फूल वाली हों और 108 बार पाठ करने के बाद हनुमान जी का ध्यान करते हुए इसे आप अपने साथ लेकर जाएं। ऐसा करने से आपका इंटरव्यू सफल रहेगा और आप नौकरी पाने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो जातक जातिकाएं
शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं या उच्चाधिकारी बनना चाहते हैं तो उन्हें प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्री हरि चालीसा का पाठ करना चाहिए और अपने मस्तक, गले और नाभि पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। साथ ही श्री हरि विष्णु भगवान को चंदन का इत्र, घी का दीपक और केले का भोग अथवा आप पीली मिठाई का भोग अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेव का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ नियमित करें तो आप प्रतियोगी परीक्षा में भी अवश्य सफल रहेंगे और यह एक बहुत ही कारगर उपाय है। आप यदि नौकरी ढूंढ कर परेशान हो चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आप महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिव मंदिर चले जाएं और भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। साथ में 200 ग्राम चावल लेकर जाएं, उन्हें जल से भिगोकर गीला कर लें और उन चावलों को आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इन चावलों के साथ आप 21 बेलपत्र भी अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का आप निरंतर जाप करते रहें। तत्पश्चात इसके बाद आप हाथ जोड़कर जॉब के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, कृपा आपको प्राप्त होगी और आप नौकरी पाने में सफल हो पाएंगे। इन उपायों के अलावा मनचाही नौकरी के लिए या प्रमोशन के लिए या और अन्य जो बाधाएं आती हैं उनके लिए आप यह भी कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए जाने से पहले गाय माता को गुड़ चना या आटे की लोई में गुड़ रखकर खिलाएं। ऐसा करने से आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नौकरी पाने के लिए आप यह उपाय भी आजमा सकते हैं कि आप शुक्ल पक्ष में अथवा कृष्ण पक्ष के पहले सोमवार में सफ़ेद रंग के कपड़े में 200 ग्राम काले चावल लेकर बांधकर माँ काली को अर्पित करें और अपनी जॉब के लिए प्रार्थना करें। साथ ही किसी गरीब को भोजन करवाएं। ऐसा करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और यह आपके लिए उत्तम रहेगा। जिस दिन आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अथवा इंटरव्यू के लिए जाना हो उस दिन आप सूर्य उदय से पहले स्नान कर लें, फिर भगवान के आगे चंदन की खुशबू वाली धूप जलाएं, एक घी का दीपक जलाएं और फिर 108 बार ओम गणपतये नमः का पाठ करें। इसके बाद अपने घर से निकलते समय आप अपना दाहिना पैर घर के मुख्य द्वार के बाहर रखें। ऐसा करने से भी आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप यदि नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह सतनजा 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को डालें तो ये भी आप
को नौकरी पाने में अथवा नौकरी में आ रही मुश्किलों को कम करता है, बाधाएं आपकी समाप्त होती हैं और ये बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। इसके अलावा जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, आप उस दिन सुबह स्नान आदि के बाद अपने घर के पूजा स्थल के सामने बैठकर 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें और भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। उनमें से एक लड्डू लेकर के प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें और एक पीले रंग का रुमाल आप अपने साथ लेकर इंटरव्यू के लिए जाएं। तो ऐसा करना भी आपको नौकरी पाने में बल देगा और आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो सज्जनों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जिन दर्शकों ने अभी तक ज्योतिष आप और उपाय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर के क्लिक कर लें, जिससे उनको इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ नए नए उपायों के साथ प्राप्त हो सकें और वे अपने जीवन की मुश्किलों को, कठिनाइयों को इन सरल उपाय द्वारा दूर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वापस आपसे नई जानकारी और नए उपायों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।